हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आइए बनाते हैं छोले भटूरे। छोले भटूरे बनाने के लिए हमने पहले छोले को भिगो देना है रात भर के लिए, और फिर उसे हम 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के कुकर में रख देंगे पकने के लिए, जिससे कि वो अच्छे से कुक हो जाए। और फिर हमें मसाले में चाहिए प्याज, टमाटर, अदरक कटा हुआ, हरा धनिया और हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को हम बारीक बारीक अच्छे से एक बराबर काट लेंगे और काट करके साइड में रख देंगे। तब तक हमारे छोले भी उबल चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये कितना बढ़िया से उबल गए हैं, बिल्कुल हाथों से प्रेस करने पे वो मैश हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अपने छोलों को उबाल लेंगे। हमने छोलों को चाय पत्ती के पानी में उबाला है, इसलिए उनका कलर डार्क हो गया है। तो चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में तेल गरम करेंगे और उसमें हम डाल देंगे जीरा और हींग का तड़का। हम इसके अंदर खड़े गरम मसाले का तड़का नहीं देंगे, क्योंकि हम उसे पाउडर के फॉर्म में डालेंगे। तो अब इसके बाद हम देखिए जो बारीक कटा हुआ प्याज था उसे डाल देंगे और उसे हम भूनने के लिए छोड़ देंगे। उसे हम चलाते हुए थोड़ी थोड़ी समय पे भूनेंगे। हमेशा हमारे वहाँ मसाले मैं पाउडर में ही ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मुंह में जब मसाले आते हैं तो वो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आपके घर में भी बच्चे खाने वाले हों तो मसाले को पीस करके डालिए, पाउडर फॉर्म में डालिए, जिससे कि मुंह में ना लगे और बड़े और बच्चे आसानी से मज़े से उसको एंजॉय कर सकें। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने प्याज को भूनने रख दिया है और हमारा प्याज ऑलमोस्ट भून चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप बड़े चम्मच भर के, खाने वाले बड़े चम्मच से 1 चम्मच के करीब डाल दीजिएगा। तो हम इसे डाल करके इसे भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम भून लेंगे, जिससे कि हमारे अदरक और लहसुन का कच्चेपन का स्वाद चला जाए। इस प्रकार से हम अपने मसालों को थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि उसका कच्चापन का स्वाद भी निकल जाए और हमारे मसाले प्रॉपर अच्छे से भुने। आप लोग देख सकते हैं, आप जितने अच्छे से मसालों को भूनेंगे उतना ही उसका स्वाद निखर करके आएगा। आप चाहे तो इसके अंदर लहसुन का प्रयोग भी साबुत कर सकते हैं। हमने 1 लहसुन खड़े में डाल दिया है साबुत ही, उसको साफ़ करके, और उसको हम इसी में जब फ्राई करेंगे, मसालों को भूनेंगे, प्याज टमाटर को उसी समय डाल देंगे तो वो अच्छे से पक जाएगा। आप चाहें तो छोले उबालते समय उसे कुकर में भी डाल करके कुक कर सकते हैं साबुत लहसुन को। साबुत लहसुन बहुत खाने में मज़ा आता है छोले के साथ, तो आप लोग इसे ज़रूर डालिए। अब हमारा प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने बारीक कटे टमाटरों को, जो हमने पहले ही काट के रख लिया था। तो देखिए हम कुछ इस प्रकार से डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियां हमेशा एक जैसी ही काटिए। जब एक जैसी सब्ज़ी कटती है ना, तो सब्ज़ी काटने का भी प्रभाव बहुत पड़ता है खाने के ऊपर। तो जब भी आप कभी मोटा पतला काट देंगे तो फिर उसे पकने में कुछ सब्जियां गल जाएंगी, कुछ जल्दी पक जाएंगी, कुछ कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए सब्जियों को काटते समय ध्यान दीजिए कि वो बराबर से कटें। तो ये देखिए हमने टमाटरों को डाला, फिर साथ ही साथ हमने थोड़ा उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और नमक डालने के बाद हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए हम अपने टमाटर प्याज सबको भूनेंगे। हम इन मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते हैं। कम से कम 4 से 5 मिनट हमें इन्हें भूनने में लग जाएंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल पेशेंस के साथ इसे अच्छे से भूनिएगा और फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा, बहुत हाई फ्लेम मत करिएगा, वरना हमारे मसाले नीचे तले में लगने लगेंगे। इसलिए मसालों को भूनते समय बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। तो इसे लगातार हम चलाते हुए भूनेंगे, जिससे कि ये प्रॉपर भून जाए। आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए कुछ लच्छे कटे हुए अदरक हमने रखे थे, जो जूलियंस में काट रखे थे, उन्हें हम इस स्टेज पे इसके अंदर डाल देंगे। इनका स्वाद बड़े ही मज़े का आता है छोलों में, तो आप इस तरह से ज़रूर डालिए और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे।
तो देखिए हम मसालों को ऐसे, टमाटरों को, मसालों को ऐसे मसलते हुए, चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि हमारे मसाले बिल्कुल गल जाएं, प्याज टमाटर सब एक में गल के और अच्छे से एक सार हो जाए, हमारी ग्रेवी खाने में मज़ेदार बने। तो इस तरह से हम लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे। भूनते समय हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, तो आप भी ध्यान से ही मसालों को भूनिएगा। फ्लेम का ज़्यादा ध्यान देना होता है, वरना हमारे मसाले जल जाएंगे। तो उसके बाद से हमारे मसाले भून चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये काश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखा नहीं होता है, तो इसलिए हम डाल देते हैं। और उसके बाद से हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब धनिया, और मैंने होममेड गरम मसाला बना के रखा है, उसे मैंने डाल दिया है आधा चम्मच के करीब। और इन सभी को डाल करके अब हम इन्हें अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे, जिससे कि हमारे मसालों का भी कच्चापन निकल जाए और मसाले अच्छे से भून जाए। जब हमारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो उसकी निशानी है कि मसाले अलग और तेल अलग होने लगेगा, तो उसी से समझ जाना चाहिए कि मसाला भुन चुका है। आप लोग देख सकते हैं हम लगातार चलाते हुए इसे भून रहे हैं। अब हमने 2 बड़े चम्मच के करीब डाला है छोले मसाला, और ये ज़रूर डालिएगा आप लोग छोले मसाले को, क्योंकि छोले मसाले से छोले का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। तो ये देखिए हमने छोले मसालों को भी डाल के अब अच्छे से मिक्स करा है, और जैसे ही हमने छोले मसाले डाले हमारे मसाले का कलर चेंज हो गया, आप लोग देख सकते हैं। और ये कितना मज़ेदार कलर और फ्लेवरफुल दिख रहा है मसाला। अब हमारा मसाला ऑलमोस्ट भून चुका है, और 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे, फ्लेम लो करके हम भूनेंगे, क्योंकि हमारे मसाले पक चुके हैं। और उसके बाद हम इसमें अपने छोलों को डाल देंगे। जो छोले हमने पहले ही चाय पत्ती के पानी में बॉयल करके रख रखा था, उसे हम डाल देंगे। छोले बॉयल करते समय आप उसमें थोड़ा सा नमक डालना मत भूलिएगा, जिससे कि छोलों में भी एक फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए हमने अपने मसालों को अच्छे से भून लिया है, अब छोले भी डाल दिया है, और अब हम इसे अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर देंगे, जिससे कि सब कुछ एक बराबर मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद हम इसमें ढक्कन लगा करके और छोड़ देंगे, और थोड़ी देर तक हम इसे पकने देंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर हरा धनिया भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, और जो हमने कटा हुआ मिर्च रखा था ना, हरा मिर्च, उसे हम इस समय में डाल देंगे। हरी मिर्च ये फ्रेश मिर्च होती है और इसका स्वाद बड़े मज़े का होता है। इससे छोले तीखे नहीं होंगे, लेकिन हमारे छोलों में एक फ्रेशनेस ज़रूर आएगी। और देखने में भी देखिए कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, और जब ये पक के उभर के आएगा ना, बड़े मज़े के छोले बनते हैं। आप लोग हमारी तरीके से ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और सर्व कीजिएगा, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। तो देख सकते हैं हमारे छोले, अब हमने धनिया हरी मिर्च सब कुछ डाल दिया है। अब हम इसका ढक्कन लगा करके और 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से पकने देंगे, जिससे कि जो हमने डाले हैं छोलों को अलग से, तो छोले और मसाले सब कुछ एक में मसालों के अंदर, छोले और छोलों के अंदर मसाले मिक्स हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 मिनट से 3 मिनट हमें पकाते हुए हो चुका है, हमारे छोले अच्छे से उबल रहे हैं। तो अब हम इसे एक बार मिक्स करके देख लेंगे। अगर आपको ग्रेवी कम रखनी है तो आप 1-2 मिनट तक 3 मिनट तक और पका सकते हैं। हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए थी, इसलिए हमने छोलों को इतना ही पकाया है, क्योंकि हमारे छोले बिल्कुल तैयार हैं अब सर्व करने के लिए। आप लोग देखिए ये कितने मज़े के बनते हैं। अगर आपको थोड़ी देर तक ये बाद परोसना है तो आप इतना ही ग्रेवी रखिएगा, क्योंकि ये बाद में बहुत ही थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो फिर इतना ग्रेवी पर्याप्त रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाने के बाद खाने में भी उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए अब इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और फिर अपने छोलों को ढक्कन ढक करके थोड़े देर तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि हमारे छोले एक सेट हो जाएं।
इसको जब भी कुछ खाना बनाएं उसे थोड़ी देर तक ढक्कन ढक के छोड़ देने से क्या होता है ना कि उसका फ्लेवर एक दूसरे में जज्ब हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो देखिए हमारे छोले कितने मज़े के बने हैं। और जब हमने भटूरे बनाए परोसे तो देखिए हमारे छोले कितने मज़े के लग रहे हैं। जब भी आप इस तरह से बना करके किसी को भी परोसेंगे तो वो उसके मुंह से वाह की आवाज़ ही आएगी और वो खाने में मज़ेदार खाना दिखेगा और लगेगा भी। आप लोग देख सकते हैं हमारा छोला बिल्कुल बन के तैयार है और कितना मज़े का बना है, कितना टेस्टी दिख रहा है, वो देखने में ही मुंह से पानी आ जा रहा है। तो आप लोग भी मेरे तरीके से बनाइए और खाइए और बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो धन्यवाद दोस्तों। वाह!